मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो कविता अध्यापित हो चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है, वह कविता है उत्साह। जैसा मैं कह चुका हूँ कि बादल का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। सुमित्रानंद पंत ने भी किया है, जानकी वल्लभ शास्त्री ने भी किया है। और अगर हम इस मेघ और बादल की चर्चा करें तो प्राचीन काल से आज तक अनेक कवियों ने बादल को अपना अवलंब बनाकर, आधार बनाकर अनेक प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। प्रत्येक कवि की अवधारणा अलग अलग होती है, प्रत्येक कवि का सोच अलग अलग होता है। उस आधार पर जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री का जो बादल है वह मात्र गर्जन तर्जन करता है, बरसता नहीं है। और नहीं बरसने के कारण जो धरती पर एक अकाल, एक पीड़ा, एक दर्द, एक प्यास का एक बहुत बड़ा रूप दृष्टिगत होता है, हाहाकार मच जाता है। उसी को देखकर जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। इस प्रकार सुमित्रानंद पंत ने छायावादी दृष्टिकोण से लिखा, ये बादल तुम अपने अनेक प्रकार के रूप को बार बार परिवर्तित करते रहते हो। कहने तात्पर्य यह है कि बादल को संदर्भ बना करके, बादल को आधार बना करके अनेक युग में अनेक कवियों ने अनेक प्रकार की अवधारणाओं को, चिंतन को व्यक्त किया। प्रस्तुत जो कविता है उत्साह, उसका आज मैं प्रश्नोत्तर कह रहा हूँ बहुत दूर तक, जिससे आप परिचित हैं कि कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। इसका उत्तर मैं इसके पहले भी दे चुका हूँ कि गर्जन तर्जन क्रांति का प्रतीक है, आह्वान का प्रतीक है। जो हमारी व्यवस्था में असमानता है, असंतुलन है, शोषण है, उत्पीड़न है, जो हमारी आर्थिक सामाजिक जो दुर्दशा है, वहां पर बादल को निराला ऐसे कवि गरजने के लिए कह रहा है, बरसने के लिए नहीं। क्योंकि वर्षा में एक अलग प्रकार की रसधारा प्रवाहित होती है, जहां पर अनेक प्रकार की माधुर्य युक्त ध्वनियां निश्चित होती है। लेकिन गरजने में ऐसी बात नहीं होती है। गरजने में एक आक्रोश है, एक आह्वान है, एक क्रांति है। और उस क्रांति के माध्यम से कवि समाज में एक परिवर्तन लाता है। कवि समाज में शोषण और उत्पीड़न का जड़ोन्मूलन करना चाहता है, उसे पूर्णपेण समाप्त करना चाहता है। यही कारण है कि कवि बादल को बरसने के लिए नहीं कह रहा, गरजने के लिए कह रहा है। क्योंकि गर्जन तर्जन में जो एक भावावेश का आक्रोशित रूप दृष्टिगत होता है, वह वर्षा के रिमझिम रूप में दृष्टिगत नहीं होता है। जिस गर्जन से पूरा अत्याचारी का हृदय कांप जाए, उसका रोंगटा खड़ा हो जाए, वह शोषण उत्पीड़न जो युगों से करते आ रहा है, वह शोषण उत्पीड़न को करना बंद कर दे। इसलिए कभी बार बार कहता है, ए बादल तुम गरजो, बरसो नहीं, गरजो। क्योंकि गर्जन में एक क्रांति है, एक आक्रोश है, एक आह्वान है। अगला जो प्रश्न है वह आपका है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है क्योंकि किसी भी साहित्यिक कृतियों का नामकरण भावना के आधार पर, घटना स्थल के आधार पर, पात्र के आधार पर, पात्र के चरित्र चित्रण के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है।
इस कविता में आद्यंत हम एक उत्साह वर्धक अनुभूतियों को पाते हैं, जहां कवि बार बार उत्साही बनकर के बादल को गरजने के लिए कहता है और संपूर्ण मानवीय चेतनाओं में एक उत्साहवर्धक बात कहता है। उत्साहवर्धक वर्धक अनुभूतियों से संपूर्ण मानवीय चेतनाओं को ओतप्रोत कर देता है। इसलिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है कि जब तक आदमी के अंदर उत्साह है तभी तक वह जी पाता है। जब उसके अंदर उत्साह समाप्त हो जाता है तो मनुष्य का मन और शरीर एक लाश के समान हो जाता है। वह अपनी जिंदगी को मात्र ढोता है, घसीटता है, दौड़ता नहीं है। जीवन जीने का जो उत्साह होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, उस चाहत का अभाव हो जाता है। इसलिए इस कविता में हम पाते हैं उत्साह। विषम परिस्थितियों में भी कवि कह रहा है बादल तुम गरजो, और अपने अनेक रूपों से तुम इस वसुधा पर जो मानव प्राणी का सुकोमल हृदय है उसमें एक शीतलता प्रदान करो। मनुष्य का हृदय लगातार अपने माधुर्य शीतलता से ओतप्रोत होता रहे, जो युगों से तप्त है, जो युगों से प्यासा है, जो युगों से तप्तता की अनुभूति में डूबा हुआ है, ये बादल तुम गरजो और उस हृदय को तुम शीतलता प्रदान करो, जो युगों से ललायित है उत्साहित जीवन जीने का, जो युगों से ललायित है उस रिमझिम भावनाओं से, रिमझिम पन की एक माधुर्य ध्वनि से, जिसका हृदय बार बार आप्लावित होने के लिए तृषित है, उसके समक्ष तुम बरसो। और कवि को हम पाते हैं अद्यांत इस कविता में एक उत्साह की भावना भरी हुई है। अगला जो प्रश्न है वह आपका है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। मैं कह चुका हूं कि कवि को एक आधार चाहिए, कवि को एक विषय वस्तु चाहिए, और उस विषय वस्तु को प्रत्येक युग का साहित्यकार अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करता है। कालिदास ने मेघदूत की रचना की, जहां पर यक्ष यक्षिणी की कथा है कि यक्ष विरह भावनाओं से ओतप्रोत उसके हृदय में एक व्योमीपन का क्रंदनमय रूप है, जो बादल को देख करके कहता है कि मेरी प्रियसी को तुम जाकर संदेश पहुंचाना। वह उस युग की कहानी है। और निराला ने जो बादल राग ऐसी अनेक कविताओं की रचना की, उसमें क्रांति का आह्वान किया गया है। प्रस्तुत जो संदर्भ है उसका तात्पर्य होता है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल क्रांति की ओर संकेत करता है। बादल उस उत्पीड़न और शोषण को मिटाने को संकेत करता है, जहां पर अपने गर्जन और तर्जन से एक परिवर्तन ला सके और एक नई सृष्टि की संरचना कर सके, जहां पर सभी मनुष्य समान ढंग से जी सके, सभी को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। फिर कभी इस अर्थ में भी कहा है, ए बादल तुम बरसो। इन अर्थों में क्या है कि तुम्हारे अंदर एक वज्र छिपा हुआ है, एक विद्युत छवि तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, और उस विद्युत छवि से संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसे आलोक में आभा को तुम प्रसारित करो, जहां पर सभी मनुष्य तुम्हारे सौंदर्य को देख सके। कवि ने यहां पर बादल के इस अर्थ में भी प्रयोग किया है
कि युगों से अतृप्त मानव की आकांक्षाएं, युगों से प्यासी धरती का एक धधकता हुआ रूप, वहां पर जो अनेक प्रकार के प्राणी है, उन प्राणियों को तुम शीतलता प्रदान करो, तुम एक माधुर्य रूप दिखा करके उस प्राणियों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करो। इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। इसके साथ यह बादल यानी उत्साह शीर्षक कविता का अंश समाप्त होता है। अगले खंड में अट नहीं रही है आभा फागुन की, मैं इसका वर्णन करूंगा।